सो देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 6 का पावर x प्लस 3 का पावर x प्लस 6 का पावर माइनस x प्लस 3 का पावर माइनस x प्लस 2 इसका रेंज निकालना है। दैट मीन्स हमें देखना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और मैक्सिमम। तो देखिए ये एक्सपोनेंशियल नंबर है क्या, a टू द पावर x फंक्शन जो होता है इसका ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। अगर a जो है ग्रेटर देन 0 होगा, सॉरी ग्रेटर देन 1 होगा, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, दैट मीन्स अगर बेस 1 होगा 1 से बड़ा तो a टू द पावर x जो होगा वो इन्फिनिटी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो भाई इन्फिनिटी होगी। कहीं पे निगेटिव का साइन नहीं है तो प्लस माइनस कैंसिलेशन की भी पॉसिबिलिटी है। देखिए पावर में a का पावर x, a का पावर माइनस x का भी ग्राफ ऐसा ही होता है, इस तरह का, इस तरह का हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये भी मैक्सिमम जो वैल्यू है इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। बट यहाँ पर 4 नंबर हैं, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम पास ये जो नंबर दिया हुआ है, जो फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल्स टू 6 का पावर x, थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, प्लस 6 का पावर माइनस x प्लस 3 का पावर x प्लस 3 का पावर माइनस x एंड प्लस 2 दिया हुआ है। तो हम क्या करना चाहते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल देंगे, ताकि आप जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर जो है कोई भी स्क्वायर नंबर की मिनिमम वैल्यू तो 0 होगी। ये बात हम लोग कंफर्म जानते हैं कि अगर x स्क्वायर है तो ये हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा किसी भी x के लिए, कोई भी रियल नंबर लें तो उसके लिए। तो हम क्या करना चाहते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हम कर भी सकते हैं। देखिए साथ ही साथ ये हमें ये समझना होगा, 3 का पावर x इंटू 3 का पावर माइनस x अगर आप करते हो तो ये 3 का पावर प्लस x माइनस x ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स 3 का पावर 0, दैट मीन्स 1 मिलता है। तो देखिए हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और ये भी जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर 3 का पावर x को अगर हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर x का रूट अंडर ले लेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो उसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर x। तो देखिए यहाँ पर हम पहले 6 के पावर x को स्क्वायर रूट में लेकर और इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अभी भी ये 6 का पावर ही रहा भाई, ये 6 का पावर x ही रहा, सॉरी ये स्क्वायर लेने की बात थी। यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लिया और स्क्वायर भी ले लिया, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ इसको 6 का पावर माइनस x का होल स्क्वायर लिख दिया, होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे क्या किया हमने, प्लस 2 ऐड कर दिया, प्लस 2 नहीं माइनस 2 ऐड करते हैं, माइनस 2 ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि माइनस 2 खुद से ऐड कर लिया। क्यों ऐड कर रहे हैं अभी हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं। सिमिलरली इस वाले नंबर को, ये सेकेंड वाले नंबर को प्लस क्या करेंगे, इसको हम 3 का पावर x का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का पावर माइनस x का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 2 यहाँ पर भी ऐड कर देंगे। अब देखिए हमने क्या किया, माइनस 2 यहाँ ऐड किया है, माइनस 2 यहाँ भी ऐड किया, दैट मीन्स माइनस 4 ऐड किया है, तो प्लस 4 ऐड कर लेंगे ताकि ये जो हमने चेंजेस किए हैं वो क्या हो जाए, नलीफाई हो जाए। और प्लस 2 ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ था, ये हो गया। तो अब देखिए इस 2 को हम सिर्फ, ये हमारे पास 2 जो लिखा हुआ है, ये यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे अगर हम 3 का पावर रूट अंडर 3 का पावर x इंटू रूट अंडर 3 का पावर माइनस x लिखे तो देखिए क्या होगा, दैट मीन्स 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखिए स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर रूट b जो होता है स्क्वायर रूट a इंटू b होता है, दैट मीन्स 3 का पावर x इंटू 3 का पावर माइनस x। और अभी कुछ देर पहले तो हमने देखा कि 3 का पावर x इंटू 3 का पावर माइनस x को हम 3 का पावर 0 दैट मीन्स 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 2 को हम 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 3 का पावर x इंटू रूट अंडर 3 का पावर माइनस x लिख सकते हैं। तो यानी क्योंकि इसकी तो वैल्यू 1 होती है, ये तो 2 हो गया और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम 2 में 1 से यहाँ पे हम मान सकते हैं कि 2 के साथ कुछ नहीं है,
तो 1 का मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ भी 2 के साथ कुछ नहीं है तो 1 का मल्टीप्लीकेशन है, और 1 को हम इतना लिख सकते हैं भाई, इतना लिख सकते हैं, और अगर 1 को इतना लिख सकते हैं तो इसके ऊपर वाला भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे ये दे रखा है रूट अंडर 6 का पावर x का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 6 का पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ, ये देखिए रूट अंडर 6 का पावर x, और यही बात ये 6 वाले के साथ भी होगा भाई, हमने आपको 3 वाले पर समझाया है, यही बात 6 वाले पर भी होगा। इतना हो गया, प्लस इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 3 का पावर x का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 का पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट अंडर 3 का पावर x इंटू रूट अंडर 3 का पावर माइनस x, और देखिए ये प्लस 4 प्लस 2 ये आपको 6 मिल गया। अब देखिए तो इस पहले वाले टर्म को हम इतने टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम नहीं लिख सकते हैं क्या, कि ये हमको रूट अंडर 6 का पावर x माइनस रूट अंडर 6 का पावर माइनस x, इसका हमें होल स्क्वायर मिल गया, प्लस यहाँ पर रूट अंडर 3 का पावर x माइनस रूट अंडर 3 का पावर माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 मिला। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि ये जो रूट अंडर 6 का पावर x माइनस रूट अंडर 6 का पावर माइनस x का जो होल स्क्वायर है, ये देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये जो वैल्यू होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा किसी भी x के लिए, तो हमने लिख दिया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो सिमिलरली यहाँ पर भी रूट अंडर 3 का पावर x माइनस रूट अंडर 3 का पावर माइनस x, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, ये भी किसी भी रियल नंबर के लिए फॉर ऑफ x बिलोंग्स टू r। दैट मीन्स हमारे पास ये जो fx था, fx ये हमें क्या मिला था, रूट अंडर 6 का पावर x माइनस रूट अंडर 6 का पावर माइनस x का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 का पावर x माइनस रूट अंडर 3 का पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, तो यानी कि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव यानी 6 में कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड होगा। दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू हमेशा मिलेगी या तो 6 मिलेगा, अगर ये दोनों 0 हो गए तो 6 मिलेगा, या अगर कुछ ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो 6 में कुछ भी ऐड होगा तो 6 से बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स आपका fx जो है वह हमेशा ग्रेटर देन 6 मिलेगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि आवर fx को क्या बोलते हैं, y, एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 6। दैट मीन्स रेंज हमारा हो गया, रेंज बिलोंग्स टू 6 टू इन्फिनिटी। इज दैट क्लियर नाउ? यहाँ पे एक बात ये ध्यान में रहना चाहिए, हमने बोला कि आपको बताया गया कि स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए या ये डिफाइंड नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अगर a का पावर x लिखा हुआ है या माइनस x लिखा हुआ है तो ये a का पावर माइनस x का मीनिंग ये नहीं होगा, a का पावर माइनस x दिया हुआ है, इसको आप ये मत समझिएगा कि ये निगेटिव आएगा। ठीक है भाई, क्योंकि ये माइनस पावर निगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि दिस विल बी 1/a का पावर x। तो दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। सो हमने यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा मैंने क्लियर कर दिया कि भाई ये स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी नहीं है, पावर निगेटिव होने से वैल्यू निगेटिव नहीं होगा। ओके, इज दैट क्लियर नाउ?